हो जाते हैं। मित्रों, आपके शौर्य की, साहस की, शक्ति की, सम्मान की, आदर्श की, अधिकार की, या कहें कि दुनिया में सबसे बड़ा इतिहास लिखने की बात की जाती है, या कहें कि 5000 वर्ष पुराने एक जो मनुवादी और एक लोगों को यातना देने वाला कानून था, उसको बदल करके एक मानवतावादी सम्मान देने की बात अगर की जाती है, तो कहीं ना कहीं दुनिया में सबसे बड़ा संविधान लिखने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपके समाज से निकल करके आ जाते हैं। कि हमारे ज्ञान की बात की जाती है तो हम शंभुक ऋषि बन जाते हैं। जब कहीं हमारी प्रतिभा की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं भोगते हुए कुत्ते के मुंह में तीर मार के शांत करने वाले एकलव्य आपके समाज से पैदा हो जाते हैं। जब कहीं आपकी भक्ति की शक्ति की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं मन चंगा कटौती में गंगा करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास आपके समाज से पैदा हो जाते हैं। जब इस देश के अंदर बहुजन राजनीति को शिखर पे पहुंचाने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे बड़े डिटेक्टर, हमारे बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब हमारे समाज से पैदा हो जाते हैं। इस देश के अंदर सबसे अच्छी शासन व्यवस्था देने की बात की जाती है, एशिया के सबसे बड़े सूबे की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के बाद इस देश में सबसे अच्छा सुशासन स्थापित करने वाली बहन कुमारी मायावती आपके समाज से पैदा हो जाती हैं। जब कहीं बाधाएं पथ में बढ़ना बहुत जरूरी है। समय बने समय का दर्पण कविता मुर्दों में भी जान भरे, बने समय का दर्पण कविता मुर्दों में भी जान भरे, और राष्ट्र जागरण के हित कविता पढ़ना बहुत जरूरी है। राष्ट्र जागरण के हित कविता पढ़ना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्र जागरण के लिए कविता पढ़ने वाले मंजीत सिंह अवतार के लिए जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिएगा। तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ, बाबा साहब को नमन करता हूँ। मंच पर सम्मानित वरिष्ठ कविगण बैठे हुए हैं, आदरणीय भंते जी, पूज्य भंते जी बैठे हुए हैं, उनकी उपस्थिति को सादर वंदनामी प्रेषित करता हूँ। मित्रों, 10 मिनट मात्र आपके बीच में रहूँगा। अब तक कविताएं चली, कविताओं में हास उल्लास भी हुआ, लेकिन मित्रों थोड़ी देर शांत हो जाओगे भैया? आप भी बोल लो, आ जाओ। 10 मिनट एक आंदोलन की कविता आप लोगों के बीच में देकर के जाऊंगा। मित्रों, आज जो एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को सार्थक सिद्ध करने के लिए मैंने संविधान के ऊपर कुछ लिखा। उससे पहले बता दूं कि जैसे कि संचालक महोदय ने मेरा परिचय दिया, मैं 6 बार विदेश यात्रा भी करके आ चुका हूं, पूरे भारत में जाता हूं, लेकिन क्या हूं आपको परिचय देने की कोशिश करता हूं। और 2 पंक्तियां लगे कि इस नन्हे बालक ने कही है तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि ना सांसद ना कवि ना मंत्री का कोई काम हूं, कि ना सांसद ना कवि ना मंत्री का कोई काम हूं। अरे ना सांसद ना कवि ना मंत्री का कोई काम हूं, मेरे दोस्तों भीमराव के कुनवे का एक छोटा सा नाम हूं। मेरे दोस्तों, मैं भीमराव के कुनवे का एक छोटा सा नाम हूं। और आज जो इतने बड़े बड़े मंच हमने सजा लिए हैं, किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। कहने की कोशिश करता हूं कि ये जो ऊंची ऊंची शान वाले हैं, अरे ये जो ऊंची ऊंची शान वाले हैं, फूले अम्बेडकरी पहचान वाले हैं। अरे ये जो ऊंची ऊंची शान वाले हैं, फूले अम्बेडकरी पहचान वाले हैं। दिल्ली वालों का प्यार नहीं मिला, अगली पंक्ति पर मिलना चाहिए कि ये जो ऊंची ऊंची शान वाले हैं, फूले अम्बेडकरी पहचान वाले हैं। अरे लोग पूछते हैं इतनी खुशमिजाजी कहां से लाते हो मंजीत? अरे लोग पूछते हैं इतनी खुशमिजाजी कहां से लाते हो मंजीत? अरे साहब को पढ़ते हैं, हम जय भीम की मुस्कान वाले हैं। हम साहब को पढ़ते, किसी ने हमसे पूछा कि कौन हो तुम? अपना परिचय देने की कोशिश करता हूं। आपसे भी कोई कहे, युवा साथी मेरे बीच में बैठे हैं, आपसे आपके सामने कोई सवाल कहे कि इस देश के अंदर आपका क्या योगदान है, तो उनको बताने की कोशिश करना कि जब कहीं हमारे ज्ञान की बात की जाती है तो हम शंभुक ऋषि बन जाते हैं। जब कहीं हमारे ज्ञान की बात की जाती है तो हम शंभुक ऋषि बन जाते हैं। जब कहीं हमारी प्रतिभा की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं भोगते हुए कुत्ते के मुंह में तीर मार के शांत करने वाले एकलव्य आपके समाज से पैदा हो जाते हैं। जब कहीं आपकी भक्ति की शक्ति की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं मन चंगा कटौती में गंगा करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास आपके समाज से पैदा हो जाते हैं। जब इस देश के अंदर बहुजन राजनीति को शिखर पे पहुंचाने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे बड़े डिटेक्टर, हमारे बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब हमारे समाज से पैदा हो जाते हैं। इस देश के अंदर सबसे अच्छी शासन व्यवस्था देने की बात
की जाती है, एशिया के सबसे बड़े सूबे की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के बाद इस देश में सबसे अच्छा सुशासन स्थापित करने वाली बहन कुमारी मायावती आपके समाज से पैदा हो जाती हैं। जब कहीं बात की जाती है, खेलों में बात की जाती है, क्रिकेट में बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर से ज्यादा एवरेज देने वाले विनोद कांबली आपके समाज से पैदा हो जाते हैं। जब इस देश के अंदर बात की जाती है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी टॉप करने की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं आईएएस टॉपर टीना डाबी निकल करके आ जाती है। और मित्रों आपके शौर्य की, साहस की, शक्ति की, सम्मान की, आदर्श की, अधिकार की, या कहें कि दुनिया में सबसे बड़ा इतिहास लिखने की बात की जाती है, या कहें कि 5000 वर्ष पुराने एक जो मनुवादी और एक लोगों को यातना देने वाला कानून था, उसको बदल करके एक मानवतावादी सम्मान देने की बात अगर की जाती है, तो कहीं ना कहीं दुनिया में सबसे बड़ा संविधान लिखने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपके समाज से निकल करके आ जाते हैं। कहता हूं कि वाह रे बाबा साहब, कमाल कर दिया। एक कविता दे करके मैं शुरू करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि वो 4 पंक्ति जरूर दोहरा देना, उसके बाद ही काव्य पाठ करना, तो उनकी फरमाइश पे कहता हूं कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, और कुछ भी ना थे माला माल कर दिया। कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, और कुछ भी ना थे माला माल कर दिया। अरे रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, अब तो सूटेड बूटेड होकर के चलते हैं। अरे रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, और संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। एक पंक्ति 1950 से पहले की, एक पंक्ति 1950 से बाद की। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो खुशी में वायलिन बजा रहे थे, कुछ कांग्रेसी नेता उनके पास आए, कहने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर तुमने कोई बड़ा तीर तो नहीं मार दिया है, अरे मात्र एक संविधान ही तो लिखा है, उसको हम बदल देंगे। तो बाबा साहब ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने कोई तीर वीर नहीं मारा है, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया है कि कल जो लोग नीचे बैठा करते थे वो तख्त पर बैठेंगे, जो तख्त पर बैठा करते थे वो नीचे बैठेंगे। मैंने रानी की कोख की ऐसी नसबंदी कर दी है कि राजा रानी की कोख से नहीं बल्कि जनता के वोट से पैदा होगा। कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना थे माला माल कर दिया, रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब तो गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया। और मित्रों बहुत बड़ा कमाल बाबा साहब ने किया। एक बात मैं कहने की कोशिश करता हूं, जो संविधान लिखा बाबा साहब ने, संविधान हमें दिया, लेकिन हमें शर्म आती है कि आज इसी दिल्ली के अंदर उस संविधान की प्रतियों को जला दिया जाता है। मित्रों अभी केपी चौधरी साहब कह के गए थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि अगर तुम्हारा संविधान सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हो। ये ध्यान रखना, जिस दिन आपका संविधान आपके हाथ से चला गया तो शायद हो सकता है कि आपके हक अधिकार आपके नीचे से कुर्सियां भी छीन जाए। मित्रों कहने की कोशिश करता हूँ, एक संविधान की रचना आज दिल्ली के इस मंच पर पहली बार पढ़ने की कोशिश करता हूं, और लगे कि मैंने कुछ अच्छा लिखा है तो अपना समर्थन साथ के साथ दीजिएगा। कि दम घुटता है संविधान पर जब कोई आघात करे, अरे दम घुटता है संविधान पर जब कोई आघात करे, और संविधान को बदला जाए ऐसी वैसी बात करे। इस देश की संसद भवन के अंदर कुछ अनपढ़ अंगूठा छाप नेता आते हैं और क्या कहते हैं कि दम घुटता है संविधान पर जब कोई आघात करे, और संविधान को बदला जाए ऐसी वैसी बात करे। अरे छाप अंगूठा घूमा फिरते आज हमें सिखलाते हैं, और संविधान में परिवर्तन हो वो हमको बतलाते हैं। अरे छाप अंगूठा घुमा फिरते अब आज हमें समझाते हैं कि संविधान में परिवर्तन हो वो हमको बतलाते हैं। और बताता हूं कि संविधान क्या है, लगे कि संविधान क्या है मैंने सही बताने की कोशिश करी हो तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कि संविधान तो अपना जीवन संविधान ही धारा है, कि संविधान तो अपना जीवन संविधान ही धारा है, लेकिन घर के हत्यारों ने खूब इसे ललकारा है। अरे संविधान वो जिसमें समता समरसता का नारा है, संविधान का चीरहरण कर खूब इसे मारा है। अरे संविधान तो भीमराव की आंखों का वो तारा है, जिसको दिन व रात लिखा और मेहनत से सवारा है। अरे संविधान तो भीमराव की आंखों का वो तारा है, जिसको दिन व रात लिखा और मेहनत से सवारा है। अरे संविधान तो अपना अच्छा गलत हाथ में सौंप दिया। अरे संविधान तो अपना अच्छा गलत हाथ में सौंप दिया,
और घर के दुश्मन ने ही इसमें छुरा यहां पे घोंप दिया। लगे जिस तरीके से आज संविधान में परिवर्तन करने की बात की जा रही है, वो बताता हूं कि संविधान क्या है, आपकी ताकत है, आपका शौर्य है, आपका साहस है, बताने की कोशिश करता हूं कि भूखे को रोटी का मतलब संविधान से मिलता है, कि भूखे को रोटी का मतलब संविधान से मिलता है, बात बड़ी छोटी का मतलब संविधान से मिलता है। अरे भूखे को रोटी का मतलब संविधान से मिलता है, बात बड़ी छोटी का मतलब संविधान से मिलता है। अपने हक अधिकारों से ही चादर ताने सोते हैं, अरे अपने हक अधिकारों से ही चादर ताने सोते हैं। खुले आसमां के नीचे भी फसलों को हम बोते हैं, अरे खुले आसमां के नीचे भी फसलों को हम बोते हैं। अरे वस्त्र मिले हैं मन चाहे और तन पर खादी मिलती है, अरे वस्त्र मिले हैं वस्त्र मिले हैं मन चाहे और तन पर खादी मिलती है, और संविधान के बल पर ही हमको आजादी मिलती है। अरे संविधान के बल पर ही हमको आजादी मिलती है। समता मैत्री भाईचारा संविधान से मिलता है। एक डाल पर 5 तरह का फूल इसी से खिलता है। तरह तरह के भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति की भाषाएं हैं, भांति भांति के धर्म हैं, लेकिन सबको गुलदस्ते की तरह पेश करने वाला अगर भारत के अंदर कोई है तो हमारा भारतीय संविधान होता है। कहने की कोशिश करता हूं कि समता मैत्री भाईचारा संविधान में मिलता है। एक डाल पर 5 तरह का फूल इसी से खिलता है। चाहे कश्मीर में घूमो, चाहे दिल्ली जाओ तुम, अरे चाहे कश्मीर में घूमो, चाहे दिल्ली जाओ तुम, अरे घूमने फिरने की आजादी संविधान में पाओ तुम। अरे चाहे कश्मीर में घूमो, चाहे दिल्ली जाओ तुम, घूमने फिरने की आजादी संविधान से पाओ तुम। अरे नैतिकता का मूल्य बराबर हिम्मत साहस तनता है। अगली पंक्ति जो इस देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, अरे नैतिकता का मूल्य बराबर हिम्मत साहस तनता है। और झोपड़ियों में पैदा राजा संविधान से बनता है। अरे झोपड़ियों में पैदा राजा संविधान से बनता है। और नारी शक्ति यहाँ बैठी हुई है, बताने की कोशिश करता हूं कि 3 रंग का झंडा अपना संविधान से मिलता है। अरे 3 रंग का झंडा अपना संविधान से मिलता है। मजबूती का डंडा अपना संविधान से मिलता है। और गांधी के चरखे को चाहे जितना खूब घुमाओ तुम, आपको वाक स्वतंत्रता की आजादी दी गई है। तरह तरह की आजादियां आपका संविधान आपको देता है कि 3 रंग का झंडा अपना संविधान से मिलता है। मजबूती का डंडा अपना संविधान से मिलता है। गांधी के चरखे को चाहे जितना खूब घुमाओ तुम, अरे देश की रक्षा खातिर चाहे भगत सिंह बन जाओ तुम। अरे गांधी के चरखे को चाहे कितना खूब घुमाओ तुम, देश की रक्षा खातिर चाहे भगत सिंह बन जाओ तुम। अरे जनता से जनता का शासन, अरे जनता से जनता का शासन संविधान से मिलता है। अरे जनता से जनता का शासन संविधान से मिलता है। और भूखे पेटों को भी राशन संविधान से मिलता है। अरे भूखे पेटों को भी राशन संविधान से मिलता है। और चाहे तन पर पहनो सोना, चाहे तन पर पहनो सोना, चाहे पहनो तुम चांदी, अरे चाहे तन पर पहनो सोना, चाहे पहनो तुम चांदी। और महिलाओं को हक बराबर बन जाए इंदिरा गांधी, महिलाओं को हक बराबर बन जाए इंदिरा गांधी। अरे चाहे तन पर पहनो सोना, चाहे पहनो तुम चांदी, महिलाओं को हक बराबर बन जाए इंदिरा गांधी। न्यायपालिका न्याय दिलाती संविधान के बल पर ही, मौलिक कर्तव्य पाठ पढ़ाती संविधान के बल पर ही। अरे संविधान के बल पर ही, अरे संविधान के बल पर ही फूलन देवी बन जाती है। अरे संविधान के बल पर ही फूलन देवी बन जाती है। और चंबल में रहने वाली भी संसद में घुस पाती है। अरे संविधान के बल पर ही फूलन देवी बन जाती है और चंबल में रहने वाली भी संसद में घुस पाती है। और अंतिम पंक्ति कहता हूं कि भारत के अंदर रहते हो भारतवासी कहलाओ। अरे भारत के अंदर रहते हो भारतवासी कहलाओ। संविधान के बल पर चाहे खूब यहाँ पे इतराओ। अरे भांति भांति के लोग यहाँ पर, भांति भांति की भाषा है। भारत विश्व गुरु बन जाए सबकी ये अभिलाषा है। अरे संविधान का पालन करना हम सबको ये ध्यान रहे। अरे संविधान का पालन करना हम सबको ये ध्यान रहे। और धरती अंबर जब तक हो तब तक ये संविधान रहे। धरती अंबर जब तक हो तब तक ये संविधान रहे। लेकिन इसी संविधान के अंदर, इसी देश के अंदर, भारत के अंदर उसी संविधान को जला दिया जाता है। मित्रों, मैं विदेश में कार्यक्रम के लिए गया था। जब गया तो वहां पूरी दुनिया के 12 कवि शायर आए हुए थे। इंडिया से हम 2 लोग गए थे।
तो वहां जाने के बाद मेरे मित्र साथी से एक अंग्रेज आया, कहने लगा कि आप लोग कहाँ से आए, सबसे परिचय किया। तो किसी ने कहा कि हम पाकिस्तान से आए हैं, किसी ने बताया कि हम अमेरिका से आए हैं। तो मेरे मित्र साथी से पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो उसने कहा कि मरी सी आवाज में जवाब दिया कि हम इंडिया से आए हैं। मित्रों, जब उसने मरी सी आवाज में जवाब दिया कि हम इंडिया से आए हैं, तो उस अंग्रेज का जवाब चौंकाने वाला था। मेरे लिए और इस देश के करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व से सीना चौड़ा कर देने वाला जवाब था। मित्रों, जब उसने कहा कि आप कहां से आए हो, तो किसी ने कहा कि हम अमेरिका से आए हैं, किसी ने पाकिस्तान से बताया, किसी ने अफगानिस्तान से बताया। जब मेरे मित्र साथी से पूछा कि आप कहां से आए हैं, तो उसने कहा कि हम इंडिया से आए हैं। जब उसने कहा मरी सी आवाज में जवाब दिया कि हम इंडिया से आए हैं, तो उस अंग्रेज ने बड़े ही चाव के साथ कहा, जब मेरे मित्र ने मरी सी आवाज में जवाब दिया कि हम इंडिया से आए हैं, तो उस अंग्रेज ने बड़े ही चाव के साथ कहा कि आप उसी इंडिया से आए हो जहां पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म हुआ है। लेकिन इसी देश के अंदर बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। इसी देश के अंदर बाबा साहब की मूर्ति का चश्मा तोड़ दिया जाता है। हमारे मित्र साथी आकर कहते हैं, मंजीत बड़ा अम्बेडकरवादी बना फिरता, तेरी मूर्ति का चश्मा तोड़ दिया बाबा साहब की। जय सिर्फ मंजीत के लिए किया हो, बाकी के लिए नहीं किया हो। मित्रों, जब बाबा साहब की मूर्ति का चश्मा तोड़ा जाता है, तो मात्र ये मत सोचो कि एक मूर्ति की, पत्थर की मूर्ति का चश्मा तोड़ा गया है, बल्कि ये सोचो कि इस देश के करोड़ों बहुजनों को अंधा बनाने की साजिश की जा रही है। जब इस देश के अंदर बाबा साहब की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया जाता है, तो ये मत सोचो कि मात्र पत्थर की मूर्ति तोड़ी गई है, बल्कि सोचो कि इस देश के अंदर बाबा साहब के सपनों को, उनके अधिकारों को और हम सबके करोड़ों भारतीयों के हक अधिकारों को दबाने की साजिश की जा रही है। जब संसद में जब हमारे संविधान की प्रतियों को जला दिया जाता है दिल्ली के अंदर, तो अंतिम पंक्तियां कह करके आपसे सहयोग मांगता हूं, और लगे कि एक आंदोलन ऐसा होना चाहिए, तो आपको कहने की कोशिश करता हूं कि जब कि संविधान की धारा ये तिल तिल करके रोती है, कि संविधान की धारा ये तिल तिल करके रोती है, नित नई आतंकी घटना रोज उसी पे होती है। अरे घात करे जो संविधान पर, उसका कातिल कौन है? इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अब क्यों मौन है? अरे घात करे दिल्ली कौन होती है, होने दो, दिल्ली मौन होती है, होने दो। लेकिन हमें और आपको जागने की जरूरत है। लगे कि सही कह दिया है मैंने, तो मुझे विदाई दीजिएगा। कहने की कोशिश करता हूं कि संविधान की धारा ये तिल तिल करके रोती है, नित नई आतंकी घटना रोज उसी पे होती है। अरे घात करे जो संविधान पर, उसका कातिल कौन है? इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अब क्यों मौन है? अरे घात करे जो संविधान पर, उसका कातिल कौन है? इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अब क्यों मौन है? अरे घात करे जो संविधान पर, उसको ऐसी रोक दो। अरे घात करे जो संविधान पर, उसको ऐसी रोक दो, और भीमराव की जय बोलो तुम, सीधा उसको ठोक दो। जय भीम, नमो बुद्धाय।